तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीड और फ्रूट डेवलपमेंट और कैसे कैसे टाइप के फ्रूट्स होते हैं, कैसे टाइप के सीड्स होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, वो सब देखा। अब हम लोग कुछ सीड्स के एडवांटेजेस देखते हैं। सीड्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट। सीड के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सीड को, जो आप सीड होते हैं, आप फ्रूट्स के सीड हैं, उसको अगर आप ला के मिट्टी में डाल के उगाओगे तो वो फिर से नए प्लांट में प्रोड्यूस कर लेगा। सबसे पहला तो उसमें उसको पॉलिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है, उन दोनों से वो इंडिपेंडेंट है ना। दूसरा, सीड्स जो होते हैं वो नए नए हैबिटेट्स, मतलब नई जगहों पे और नए एरियाज़ में इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हैबिटेट्स को, टेम्परेचर चेंज को, वो सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीड्स के पास जब तक, अब देखो, सीड आप मिट्टी में डालोगे तो तब तक, जब वो मिट्टी में गया तब उसके पास कोई भी, उसके पास, उसको मिट्टी में से रूट ग्रो करके, लीफ जब तक ग्रो नहीं होगा, उसमें शूट पार्ट जब तक नहीं ग्रो होगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकता। तो उसको एनर्जी कहाँ से आएगी? उतना भी ग्रो करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो जो सीड होता है उसके पास इतना सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है कि वो तब तक खुद को खुद नरिशमेंट दे सके जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लायक ना हो जाए। फिर जो सीड का सीड कोट होता है, हार्ड सीड कोट, वो क्या करता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसको प्रोटेक्शन देता है। ऑब्वियसली सीड कैसे बना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होंगी। सीधी सी बात है, सीड बना है, अगर मेल गैमेट अलग प्लांट का है, फीमेल गैमेट अलग प्लांट का है, दोनों कंबाइन हुआ है तो कोई तो वेरिएशंस आएंगे, है ना। सब दूसरा, सीड इज़ द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर। एक बोल सकते हो हमारा जो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, खेत है, उसका बेस है। सीड डाल के ही सारे जो क्रॉप्स हैं उसको उगाया जाता है। सीड के थ्रू ही सारे क्रॉप्स को उगाया जाता है, तो बोलते हैं बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। फिर दूसरा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब उसमें पानी कम होता है। जो मेच्योर सीड्स होता है उसमें पानी बहुत कम होता है, और वो अच्छा इसीलिए होता है कि जितना कम पानी होगा उतना ही ज़्यादा टाइम तक सीड्स को स्टोर किया जा सकता है, जो ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर इस साल, जैसे जो फार्मर्स है उन्होंने इस साल सीड ली है, अब वो पूरा नहीं उगाया तो अगली साल भी वो यूज़ कर सकते हैं उसको। आप ये देखा है, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द, इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे, उसका भी। देखो, अब कोई भी सीड है उसका वायबल पीरियड हमने पढ़ा था कि वो कितने टाइम तक एक्टिव रहता है। जैसे हमने पॉलन ग्रेन्स का वायबिलिटी पढ़ा था ना, वैसे सीड का भी वायबल पीरियड होता है। कितने टाइम तक वो एक्टिव रहता है, वो उसका वायबिलिटी पीरियड होता है। अगर जैसे कि किसी सीड का वायबिलिटी पीरियड है कुछ महीना, जैसे 6 महीना है, फॉर एग्जाम्पल एक सीड है, उसका वायबल पीरियड है 6 महीना, तो 6 महीने के बाद अगर आप उसको उगाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि 6 ही महीना था जब वो ग्रो कर सकता था। उसके बाद उसका जो एक्टिव पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिसमें जो सीड है उसका वायबल पीरियड कुछ महीनों तक आगा, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसका कुछ सालों तक होता है, और कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिसका वायबल पीरियड हजारों सालों तक रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पुराना है ल्यूपाइन। ल्यूपाइन एक ऐसे प्लांट का सीड था जिसको आर्कटिक टुंड्रा में से इवैक्यूएट किया गया, वहाँ से निकाला गया, और वो 10,000 साल हो गया था। 10,000 साल पुराना सीड था तो भी वो जर्मिनेट हो गया, मतलब इतना बड़ा उसका वायबल पीरियड है। दूसरा सीड है 2,000 साल पुराना, भी ओल्ड वायबल सीड था, जो था डेट पाम। डेट पाम आपको पता होगा, वो खजूर जो हम बोलते हैं, उस वैसा कुछ। तो उसका वायबल पीरियड, उसका सीड जो होता है उसका वायबल पीरियड 2,000 साल से भी ज़्यादा होता है। वो भी 2,000 साल बाद ग्रो कर लेता है प्लांट्स में। ये सारे क्वेश्चंस है, ये सब का आंसर्स आपको मुझे बताना है। ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले आप मुझे बताओगे, फिर मैं जब आप लोग बता दोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन हैं।
सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को बताना है। अब देखो कुछ जो सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होते हैं, जो सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन, जो हमने पढ़ा था कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिन। उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट जो प्रोड्यूस होता है। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स देखो, few flowering plants such as some species of Astercia and grasses have evolved a special mechanism to without fertilization, मतलब फर्टिलाइज नहीं करते, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता तो भी सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो देखो इसलिए एपोमिक्सिस क्या होता है? फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर सेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन उसको कह ही नहीं सकते, अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से हुआ? लेकिन काम सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही करता है, काम उसके सारे बाद में जो डेवलपमेंट होगा वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी सीड डेवलप होगा और इसमें भी एपोमिक्सिस में भी सीड डेवलपमेंट ही होगा। बहुत सारे तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड्स डेवलप करने के, जैसे कि कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें डिप्लॉयड एक्सेल जो है डिप्लॉयड 2n वाला डिप्लॉयड एक्सेल है, वही फिर से डिवाइड होगा विदाउट एनी रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, इक्वेशनल डिवीजन से डिवाइड होगा, यानी माइटोसिस से डिवाइड होगा और फिर ऐसे डिवाइड होते 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 बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स का एक क्लस्टर बना लेगा जो बन जाएगा एम्ब्रियो विदाउट इसने कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं बना, इसने खुद ही एग सेल डिवाइड किया बाय माइटोसिस और खुद ही कोई फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो बना लिया, तो वो प्रोसेस होता है, क्या होता है? एपोमिक्सिस।